साधु संत ने कहा है भजन ही एक ऐसा काम है जिससे सुलभ, जिससे सहज संसार का दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता है। किसी को भूख लग जाए और उसी वक्त बाथरूम में भी जाने की इच्छा हो जाए तो वह आदमी पहले कहां जाएगा सो बताइए। भूख भी जोर से लगी है, बाथरूम जाने की तलब भी जोर से लगी है, वो आदमी पहले कहां जाएगा? एक ही जगह तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि थाली लेकर के बाथरूम में चला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। एक ही जगह जाएगा, या तो भोजनालय में जाएगा या शौचालय में जाएगा। दो काम एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन भजन एक ऐसा शुभ कर्म, सत्कर्म और सहज कर्म है कि आप बाथरूम में भी भजन कर सकते हैं और आप भोजन करते हुए भी भजन कर सकते हैं। आपको भूख भी बहुत जोर से लगी है, अब प्यास भी बहुत जोर से लगी है, तो क्या करेंगे? रोटी और पानी का गिलास दोनों मुंह में सटा लेंगे? क्या करेंगे? या तो पहले पानी पिएंगे या पहले रोटी खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ घुसा देंगे। लेकिन भजन ऐसा कर्म है कि आप पानी पीते हुए भी कर सकते हैं, रोटी खाते हुए भी कर सकते हैं। बैठना और चलना एक साथ हो सकता है। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, आप चाहेंगे कि मैं चलूं भी और बैठा भी रहूं, तो दोनों काम एक साथ हो सकता है। या तो बैठे ही रहेंगे या उठ करके चलेंगे। जिनके जन्म जन्म के पाप के कीड़े खोपड़ी में घुसे हुए हैं, वे उठ करके यहां से चले भी जाएंगे, आरती से पहले भाग जाएंगे। लेकिन जन्म जन्म के पाप के कीड़े जिसकी खोपड़ी के मर गए हैं, वे नहीं जाएंगे आरती से पहले, वे तो बैठे ही रहेंगे। तो बैठना और चलना एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस माई को बिठा लो, कोई स्वयं सेवक गांव में नहीं है। बैठना और चलना एक साथ नहीं हो सकता। बैठेंगे तो बैठेंगे ही, चलेंगे तो चलेंगे ही। लेकिन भजन ऐसा सहज शुभ कर्म है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, रास्ते चलते भी कर सकते हैं। जगना और सोना दोनों एक साथ संभव है। जगे भी हैं और नींद में भी चले गए। नींद में जाएंगे तो जगे नहीं रहेंगे, जगे रहेंगे तो नींद में नहीं जाएंगे। लेकिन भजन ऐसा सहज कर्म है कि भजन करते करते यदि नींद आ गई तो नींद में भी भजन चलता रहता है। सोए सोए भी भजन चल रहा है, जगह में तो चलता ही है। हंसना और रोना दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। हंसेंगे तो हंसेंगे ही और रोएंगे तो रोएंगे ही, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरह से दुनिया का दो काम एक साथ नहीं हो सकता, हंसना और रोना। भजन इतना सहज सुखदायक शुभ कर्म है कि हंसते हंसते भी कर सकते हैं और रोते रोते भी कर सकते हैं। दुख और सुख एक साथ नहीं होता है, या तो दुख ही होगा या सुख ही होगा। लेकिन
दुख में भी आप सुमिरन कर सकते हैं और सुख में भी आप सुमिरन कर सकते हैं। बहुत माताएं बहनें मेरे पास आकर के कहती हैं, महाराज हमारे पैर में दर्द होते हैं, हम आसन लगाकर भजन पर नहीं बैठ सकती हैं, क्या और कोई उपाय है भजन करने का? तो मैं कह देता हूं, यदि आसन लगाकर भजन पर नहीं बैठ सकती हो तो कुर्सी पर पैर नीचे करके भजन करो, पलंग पर बैठकर पैर नीचे करके भजन करो। जिस दिन ऐसा भी नहीं रह पाएगा, आप बैठ भी नहीं सकेंगे, तो 84 आसन में एक आसन का नाम है शव आसन। आप बिस्तर पर चित लेट सकते हैं, मुर्दे की तरह लेट सकते हैं और उस मुद्रा में आंख और मुंह को बंद रख सकते हैं, दृष्टि को अंदर में सामने रख सकते हैं और नाम का सिमरन कर सकते हैं, इष्ट के रूप का चिंतन कर सकते हैं। लेटे लेटे भी भजन होता है, बैठे बैठे भजन होता है, रास्ते चलते भजन होता है, दुनिया का सब काम करते हुए भी भजन होता है। इस भारत की भूमि पर बड़े विलक्षण विलक्षण संत हुए हैं। एक संत का नाम बुल्ले शाह है। वे पहले गृहस्थाश्रम में थे, साधारण जीवन जीते थे। गुलाल शाह के यहां जाकर नौकरी करके जो पैसे पाते उसी से परिवार को चलाते थे। कभी कभी गुलाल शाह बहुत सारे कामों में उनको खेतों में हल चलाने के काम में भी भेजते थे। बुल्ले शाह जब हल चलाने के लिए खेतों में जाते, हल चलाते, तो हल चलाते हुए भी वो ध्यान करते रहते थे। दो चार लोगों ने देखा यह कैसा हल वहा है, आंखें बंद हैं और हल भी चला रहे हैं। ऐसे अकर्मण्य प्रमादी हलवाहा के द्वारा तो बैल का पैर खराब हो जाएगा, फाल लग जाएगी पैर में। जाकर के गुलाल शाह के पास शिकायत कर दी कि आपका जो हलवाहा है हल चलाते हुए सो जाता है। गुलाल शाह को बड़ा रंज हुआ, हाथ में एक छड़ी लेकर खेत में आया और देखा ये सही में सोया हुआ है, लेकिन धन के मद में इतना अंधा हो रखा था कि उनकी अकल ने काम नहीं की कि हल चला रहा है और आंखें बंद हैं और हल बढ़िया से चला रहा है, पूरी खेत की अच्छी तरह से जुताई हो रखी है, और फिर ऐसी हालत में सोया हुआ भी है तो क्या बात है? कोई बात नहीं। यह तो बड़े चमत्कार की बात है कि आंख बंद करके बढ़िया से हल चला रहा है। लेकिन अकल काम नहीं की और रंज में आकर बुल्ले शाह के हाथ में जोरों से छड़ी लगा दी। छड़ी के लगते ही बुल्ले शाह के हाथ से दही गिर गया। दही के गिरते ही गुलाल शाह चकित हो गया और बुल्ले शाह से कहा, यह कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तो हल को पकड़ा हुआ था, तुम्हारे हाथ से दही कैसे गिर गया? बुल्ले शाह ने कहा, मालिक आपको लग रहा था कि मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। भगवान का भजन करना ही ऐसा सहज और सुखद सत्कर्म है कि संसार के सारे कार्यों का संपादन करता हुआ भी यह कर्म होना संभव है। महाराज मैं सोया हुआ नहीं था,
मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा था। ध्यान में हमारे गुरु यारी साहब हमारी कुटिया में पधारे थे। मैंने उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। वे आसन पर आकर के विराजमान हो गए थे। मैंने उनके सामने भोजन की थाली रखी, चावल डाल दिया, दाल को डाल दिया, सब्जी डाल दिया और भी बहुत कुछ डाल दिया। जब दही डालने लग गया तो आपने मेरे हाथ में छड़ी लगा दी, इसीलिए दही नीचे गिर गया। वह चकित हो गया। अभी तो अपने गुरु को भोजन करा रहा था। इसको मानस पूजा कहते हैं। मन ही मन अपने आराध्य देव का स्वागत सत्कार। तू हाल चलाते हुए भी ऐसा करता है। हम तो सिंहासन पर बैठ करके भी कभी उस मालिक का इस कदर चिंतन नहीं कर पाते। तू हल चलाता हो अभी इतना चिंतन में अपने को रखता है। कहा मालिक, इस मनुष्य जीवन का एक क्षण, एक पल, एक घड़ी इतना महत्व का है कि त्रिभुवन की संपदा से भी उस घड़ी में यदि भजन नहीं हुआ तो उस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं अपने को नुकसान से बचाने के लिए दिन रात अपने मन को भजन में लगा करके रखता हूं। गुलाल शाह ने कहा, आहा, इतने बड़े भक्त को हमने हल जोतने के काम में लगा दिया। मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है। कहा, बुल्ला, अब तो चल मेरे घर। आज दिन से तू हल नहीं चलाएगा। आज दिन से तू कोई काम नहीं करेगा। आज दिन से मेरे घर का मालिक तू होगा और तुम्हारे जैसे महापुरुष से जो मैंने चाकरी कराई है, अब आज दिन से तुम्हारा चाकर यह गुलाल होगा। और उसी दिन से गुलाल शाह ने बुल्ले शाह को अपना सदगुरु बना लिया और कभी भी बुल्ले शाह के सामने गुलाल शाह कभी बैठा नहीं, हाथ जोड़े आज्ञा पालन के लिए खड़ा रहता था। ये भजन करना कैसा शुभ कर्म सत्कर्म है, लेकिन लोग बहाना बनाते हैं। हम लोग समाज के लोगों को समझाते हैं, चेताते हैं, तो लोगों को लगता है इन महात्मा लोगों का तो यही धंधा है, यही सब समझा बुझा करके दुनिया के लोगों को ठगना चाहता है। कोई बात नहीं, नहीं करो, नहीं मेरी बातों को मानो, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। उनको मनाने के लिए आता है, बढ़िया से मना लेगा। तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगताएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता। अब फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गधा मरकर फिर से गधा बन जाए यह संभव है। बैल मरकर फिर से बैल बन जाए यह संभव है। सुअर मरकर फिर से सुअर बन जाए यह संभव है। दुनिया का कोई भी शरीरधारी प्राणी उस शरीर को छोड़कर उसी शरीर में पुनः आ जाए यह संभव है, लेकिन मनुष्य शरीर से बिना भजन किए जीव बाहर निकल जाए तो फिर मनुष्य बनना यह संभव नहीं है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। एक बार मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाए तो फिर संभव नहीं। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं।
उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर है। और इस शरीर को पाकर के इस शरीर के योग्य यदि शुभ कर्म सत्कर्म नहीं हो पाया तो सबसे भारी नुकसान भी हम ही को सहना पड़ेगा। राष्ट्रपति जब अपने सिंहासन पर से उतर जाता है तो जैसी हुकूमत उनकी उस वक्त चलती है वैसी नहीं रहती है। प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर से नीचे उतर जाता है तो पहले जैसा शान शौकत उसका नहीं रह जाता। तो जो बहुत ऊंचाई की कुर्सी पर से उतरता है तो उनको अफसोस भी उतना ही अधिक होता है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे सुंदर शरीर लेकर के हम इस बार दुनिया में आए हैं और ऐसे ही दुनिया से चले गए तो सबसे अधिक हमको अफसोस होगा। जमीन पर जो बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, नींद आ जाएगी, लुढ़क जाएंगे, उनको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मंच पर के लोग नीचे गिर जाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर हैं। तो ज्यादा ऊंचाई पर से जो गिरते उनको चोट ज्यादा लगती है। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला भवसागर से पार होने के लिए, और इस शरीर को पाकर के भवसागर